एग्जाम पंचायत की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज एमसीक्यू का एक बेहतरीन एमसीक्यू लेकर आए हैं, आप लोग के बीच लेकर आए हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, लेकिन टॉपिक क्या होगा? तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भारत का संवैधानिक विकास था उस टॉपिक का पूरा अध्ययन कर लिया था और हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू होगी। इससे पहले मैंने 2-3 क्लास एमसीक्यू का भी लेकर आया था, तो आप लोग जाइए वहाँ पे, उस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कमी क्या है। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको वो उतनी परफेक्टनेस आप में आएगी। तो हमने काफ़ी एमसीक्यू करा है, जाइए वहाँ से कीजिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहाँ जाकर जुड़िए और मैसेज के थ्रू चाहे ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र सीरीज कर रहे थे, इंडियन पॉलिटी का घटना चक्र सीरीज कर रहे थे, जिसमें से 2-3 क्लास हुई थी, अब नेक्स्ट क्लास हो रही है। तो चलिए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ हम आज का जो विभिन्न समितियां हैं उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। दोस्तों, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था तो विभिन्न समितियों द्वारा कार्य किया जा रहा था। संविधान की प्रक्रिया विभिन्न समितियों के द्वारा किया जा रहा था। तो उसमें उसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया था। एक था प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरा था विषय संबंधी समिति थी। ये दोनों समिति मिलकर संविधान बनाने की प्रक्रिया में योगदान दे रहे थे। तो प्रक्रिया संबंधी समिति में क्या कौन कौन थे? तो प्रक्रिया नियमन समिति थी, अधिकार संबंधी समिति थी, परिचालन संबंधी समिति थी, हिंदी उर्दू अनुवाद समिति थी। वही विषय संबंधी जो समिति थी उसके अंतर्गत प्रारूप समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, अल्पसंख्यक समिति थी और झंडा समिति थी। तो इन समितियों के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि उन समितियों में के अध्यक्ष कौन थे, किनके अध्यक्षता में ये समिति कार्य कर रही थी। तो चलिए कुछ हाइलाइट्स, क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ हाइलाइट्स दे रहा हूँ इस टॉपिक का, तो आपको एमसीक्यू करने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात है, पहला जो प्रमुख समिति है जो माना जाता है वो है संघ संविधान समिति। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, जहाँ पे संघ आपको मिल जाए क्वेश्चन में कि जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ विषयक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू पर टिक लगाइएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि संघ संविधान समिति और संघ विषयक समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। संघ, मैं लिख दे रहा हूँ, संघ संविधान समिति और दूसरा है विषयक समिति, संघ विषयक समिति। इन दोनों का अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जा रहा था। दूसरा, सरदार पटेल के बारे में जानते हैं। तो आपको जहाँ भी प्रांत मिल जाए क्वेश्चन में और पूछे कि जैसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या प्रांतीय विषय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान या प्रांतीय विषय या प्रांत विषय, तो इन दोनों के हो जाएंगे सरदार पटेल। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष और प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आता है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और मूल अधिकार में एक उप समिति भी कार्य कर रही थी। उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, इसके कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी
कृपलानी। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इनसे यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मूल अधिकार से तो अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मौलिक अधिकार उप समिति होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और जहाँ भी आप देखिएगा कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग JB कृपलानी पर ही लगाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके भी अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल थे, और इसमें भी एक उप समिति थी। उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो SC मुखर्जी हो जाएंगे। SC मुखर्जी थे जो उप समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो सरदार पटेल थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी थे। तो आप लोग याद रखिएगा इन बातों को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है झंडा समिति। इसमें दो है, एक झंडा समिति है, एक झंडा समिति और एक झंडा उप समिति। झंडा उप समिति। तो झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और ये झंडा उप समिति की कौन थे, तो JB कृपलानी। ये अक्सर पूछा गया है, सवाल एग्जाम समय ये पूछा गया है, और कुछ ही एग्जाम में झंडा उप समिति के बारे में पूछा गया है। तो आगे इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्रिया एवं नियमन समिति। प्रक्रिया एवं नियमन समिति। प्रक्रिया एवं नियमन समिति। तो इनके कौन अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। तो आप लोग, मैंने कुछ समितियों के बारे में मैं बताया और उनकी अध्यक्षता किसने की, तो आप लोग इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो अधिक चांस है। तो चलिए आप थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा PDF में हम लोग देख लें कि कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का तो आप लोग जानते ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान का तो मैंने बताया, जहाँ पर संघ लग जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, प्रांत जहाँ लग जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। मूल अधिकार में अल्पसंख्यक समिति कौन थे, तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि सरदार पटेल थे। झंडा समिति के बारे में भी मैंने अभी बताया कि झंडा समिति की कौन थे अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। रियासत समिति के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन नियमन समिति का भी कौन थे, तो ये दोनों का राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति में फिर मैंने बताया कि जहाँ पर संघ लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो आप लोग इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्य संचालन समिति कैन मुंशी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी VVI है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी, जैसा कि मैंने बताया। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदा चारियार। तो आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं प्रारूप समिति के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आइए हम लोग प्रारूप समिति के बारे में जानें। तो प्रारूप समिति में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कुल कितने सदस्य थे, तो 1 + 6 = 7। यदि कुल पूछा जाए कुल कितने सदस्य थे, तो 7। अब पूछा जाए कि जो प्रारूप समिति जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसमें कितने सदस्य थे, तो 6। आप लोग इस बात को ध्यान रखें, उसमें कौन कौन थे। तो पहला तो डॉक्टर BR राव अम्बेडकर थे, अध्यक्ष थे। N गोपाला स्वामी अयंगर थे। KN मुंशी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। BL मित्र थे, जिनके स्थान पे N माधव राव को बनाया गया था। पहले मतलब BL मित्र थे, उनके स्थापन को बनाया गया, तो N माधव राव को बनाया गया। और DP खेतान का जगह किसको बनाया गया, TT कृष्णामाचारी को बनाया गया था। तो आप लोग ये पॉइंट है याद रखिए। इसमें एक और पॉइंट ये बता दूं, ऐड कर दूं कि
के.एन. मुंशी मात्र एक कांग्रेसी नेता थे, मात्र एक कांग्रेसी थे जो प्रारूप समिति में थे, कांग्रेसी थे जो कि और एक मात्र मुस्लिम कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो मात्र एक मुस्लिम थे। तो अब चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है जे.बी. कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था संघ संविधान समिति, कुछ हिंट्स मिल रहा होगा, मैंने कुछ बोला था संघ, जहाँ पर संघ मिले उन तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको संघ मिले तो समझ जाइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार पटेल। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और आंसर दीजिए। तो मैंने भी इसमें भी हिंट्स दे रहा है प्रांतीय, और मैंने प्रांतीय जहाँ पे लगा रहे तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे प्रांतीय लगा रहे समझ जाइए कि वहाँ पे इसका आंसर कौन होगा, तो सरदार पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू कारण ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया था, जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी जवाहरलाल नेहरू थे, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इसका सही आंसर अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया, जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीआरओ एआरओ में मेंस में 2014 में पूछा गया है। तो अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें पूछ रहा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने बताया थोड़ी देर पहले ऑप्शन पढ़ दूं, ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी.एन. राव, डी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडित नेहरू क्या थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और संघ विषयक समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोग इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देने से पहले चलिए मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जब जो प्रारूप समिति गठित की गई थी उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। टोटल कितने थे, तो 1 + 6, एक अध्यक्ष 6 सदस्य थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा टोटल 6 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं और इसमें क्या क्या कौन कौन से सदस्य थे इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें पहले थे एन गोपालस्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एन. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्र थे एवं डी.पी. खेतान थे। आपको मैंने बताया है कि बी.एल. मित्र के जगह पर एन. माधवराव आए और डी.पी. खेतान के जगह जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी जगह टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। तो आप इन 6 सदस्यों का नाम ध्यान में रखेंगे। और यदि आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्रारूप समिति की क्लास जो मैंने ली है आप वहाँ जाकर आप पूरे डिटेल्स में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों
मैं फिर बोलूँगा कि यदि क्वेश्चन आपको इसमें कठिन लग रहे हैं, समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे यूट्यूब पर प्रीवियस जो वीडियो है आप उसे जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब का नाम क्या है, तो एग्ज़ाम पंचायत। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। मतलब वो जब प्रारूप समिति गठित की गई थी और संविधान का निर्माण हो रहा, तो उस समय प्रारूप समिति के वो सदस्य थे। तो ऑप्शन ए है एन गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और 4 है सरदार पटेल। तो दोस्तों मैंने ये तो स्पष्ट हो जा रहा है कि मैंने जैसा बताया कि जो कि 6 सदस्य थे, उनमें से जवाहरलाल नेहरू और संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये दोनों नहीं थे तो कौन थे, एन गोपालस्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। तो पांडुलेखन समिति अर्थात प्रारूप समिति भी उसको बोलते हैं, प्रारूप समिति भी इसे बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं पहले आप ऑप्शन पढ़ दूं तो ये ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी है के एन मुंशी, सी है ए के अय्यर, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो पांडुलेखन अर्थात प्रारूप समिति जो कुछ सदस्य नहीं थे तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन कब किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि कब प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कौन सा, 29 अगस्त को किया गया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वो क्या है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और काफ़ी एग्ज़ाम, कोरोना काल के बाद काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए अपना प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा आपको क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। और कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुकी है, अधिक से अधिक MCQ कीजिए। और किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।